ये तो बोरी मोरपाल अभी ये कमिश्नर आई थी यहाँ दौरे पे, ये बाढ़ के मुखार पे बैठा हुआ पूरा गांव, इसको लेके क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं हमारा पूरा गांव परेशानी में है और पूरा गांव 3-4 साल से झेल रहा है इस परेशानी के लिए, लेकिन कोई भी नेता कोई भी अधिकारी इस गांव की परेशानी सुनने के लिए राजी नहीं है। सब अपने अपने मन से काम करते हैं, कोई इस गांव वालों की बात सुनने के लिए राजी नहीं है। नहीं, आज हमारा गांव रो रो के, हमारे गांव के बच्चे हैं, भाई हैं, बड़े बूढ़े हैं, सब रो रो के जिंदगी काट रहे हैं। इस गांव की परेशानी सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। हम खुद अपनी बात बता रहे हैं, हमारा गांव एक नहीं, हम खुद नहीं, हमारे पिताजी पे कम से कम 10-15 बीघा जमीन होगी और ऐसे कई पिताजी हैं, कई बाप हैं, कई बूढ़े हैं जिनके पास 20-20 बीघा 15-15 बीघा 10-10 बीघा जमीन है। वो जमीन से हाथ धो के बैठे हुए हैं। लेकिन योगी जी आए थे, उन्होंने भी नहीं सुनी थी, यहाँ तक आके नहीं देखा उन्होंने आके, क्योंकि अधिकारी लोगों ने आने नहीं दिया उनको यहाँ तक। क्या लगता है कि इस बार तुम बच पाओगे इस बार से? इस बार तो कोई संभावना नहीं दिखती है हमारे लिए, बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। ऐसे काम चलता रहेगा इन बोरियों से। ये तो अभी डाले आपके सामने, अभी डाल के दिखाएं भर के बोरी तो तुरंत फटती है, 1 सेकंड नहीं लगता इन फटने में बोरी में। ये बोरियां आती हैं हमारे गांव के लिए, ये बोरियां रोक सकती हैं हमारे गांव के लिए। नहीं, एक तरफ ये भरने का टेंडर हुआ था, क्या वो बालू बाहर से लाए थे यहीं से भर के? बाहर से नहीं लाते, यहीं से निकालते हैं, यहीं गड्ढा करते हैं। मतलब कहने का मतलब है खुद गड्ढा खोदो, खुद गिर जाओ। नहीं तो ऐसा काम करते हैं ये। इनको मट्टी कहीं से लाओ, बाहर से लाओ, मट्टी लाओ, चाहे रेत लाओ, चाहे पत्थर लाओ, कुछ भी लाओ, मतलब बाहर से लाओ। इस गांव के लिए बचाने का काम करो। यहीं पे गड्ढा करोगे तो यहाँ पे ऐसे गांव नहीं बच पाएगा ये। तो क्या लगता है इस बार तुम बच जाओगे इस बार? मुझे तो साफ लगता नहीं है कि मैं बच जाऊँ। मैं क्या, मेरा पूरा गाँव, मेरे बच्चे, मेरा सामान है। ऐसे कई भाई है मेरे गाँव में जिनका बेड बक्सा है, चूल्हे चकिया, जो कुछ भी है सामान सट्टा मतलब गृहस्थी का है। क्या लगता है सिंचाई विभाग का गाँव में पड़ा हुआ है? सिंचाई विभाग का ये काम जो चल रहा है आपके मनमाफिक चल रहा है या रोक पाएगा? मेरे गाँव के कोई मनमाफिक नहीं है, मेरे गाँव वालों के मन से काम नहीं हो रहा है ये। नाम है आपका? नाम श्यामपाल जी, बरौना गांव जो इस वक्त दोबारा फिर बाढ़ के मुखर पे खड़ा हुआ है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? इसको लेके ये चलेंगे, इस साल अभी जल्दी के तौर में बांध बंधा हुआ था, ठीक है, जियो ट्यूब लगे हुए थे। इस बार तो वो जो है 5 घंटे में कम से कम 15-20 ट्यूब जो गायब हो गए उसमें से। तो ये कामयाब तो मिली ही नहीं रही है उसमें। नहीं तो अभी योगी जी आए थे पिछली साल, वो भी क्या गए थे कि इस गांव को तटबंध को रोकना, बाढ़ को रोकना है। क्या कही गए या ना कही गए हमें सब कुछ पता ना, तो कोई बातें ना हो पाई उनसे। अभी हम कैसे बता सकते हैं मालूम कही गई या ना। क्या लगता है कि इस बार ये बाढ़ से गांव रुक जाएगा? ना तो ये तो अब जो है गंगा जी की देन है, जो तो अब नहीं कह सकता कटी जाए या रह जाए, ये ना बता सकते मान लो। वैसे संभावना ज़्यादा हमारी खतरनाक है, ज़्यादा खराब है। क्या 2010 की जो बाढ़ थी, हाँ, उस तरीके से देखते हैं इस बाढ़ को आप? उससे ज़्यादा है या उसमें कुछ नहीं था, उसमें तो पानी ही था। ये ज़्यादा खतरनाक है ये। अभी आज यहाँ पे गांव का दौरा करना है, कमिश्नर आईजी आए हैं, तो क्या आश्वासन देंगे, क्या लगता है आपको? मैं तो अब सब कुछ क्या बताएं, हमसे तो कहा तो कहीं उनसे काम ये बंद करा दें सर, इससे तो कुछ राहत नहीं। क्यों पैसा बर्बाद हो रहा है, ये बंद करा दें और विचार बन जाए, ठीक है। सरकार अगर मान लो दे तो पत्थर का बांध बनना चाहिए यहाँ, और काम नहीं होना मान लो बंद करा दो इसको। अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको आज? हमें नहीं मालूम कहा कही, हमें कहा पता, मैं सुन पाई कहीं नहीं। जो टेंडर हुआ था क्या बाहर से लाके बालू भर के बोरियां लगाने का, क्या लगता है आपको इस सारा काम हुआ है? नहीं, ये तो ऐसी गंगा जी से निकाल के ये रेता कर दिया सारा इकट्ठा। ठेकेदारों ने गंगा जी से ही रेता निकाला। जो अब जो है कल ट्रैक्टर लगभग आ गए हैं, 20 आ गए या 40 ट्रैक्टर आ गए कल से बाहर से आई है, और तो सारा रेता इसी गंगा जी से निकाल के कर दिया। तो जो बोरियां जो भरी हैं ये गंगा की निकाली हुई हैं? नहीं, ये तो रेता जो आज तो बाहर से चल रहा है, आज जो घर के जो लगे हुए हैं, जो टिप सारे लगे हुए हैं, जो गंगा जी से ही निकाल के कर दिए है। ये इनने गहराई और कर दी उसमें गंगा जी में। तो कहीं ना कहीं मौत का सामान तैयार कर दिया इन लोगों ने। मौत का तो है ही है, जब उसमें गड्ढा कर दिया है तो और कहाँ बचने का तो संभावना है ही नहीं। इसी में से रेता निकाल के सारा और ताल बांध दी है किनारे पे। मैडम, बरौना गांव का निरीक्षण किया है, किस तरह व्यवस्थाओं को देखा है, ग्रामीणों की काफी समस्या है? देखिए, बारिश का मौसम प्रारंभ हो चुका है।
गंगा जी में लगातार पानी की जो बहाव है अलग अलग स्रोतों से बढ़ती जा रही है। पिछली जो वित्तीय वर्ष 2023 में इस जनपद में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी उसके एक्सपीरियंस के मद्देनजर इस बार हम लोगों ने बाढ़ राहत के संबंध में, बाढ़ से बचत के संबंध में जितनी भी कार्रवाइयाँ थी वो समय रहते ही प्रारंभ कर दिया है। उसी का जो परिणाम है आज आप यहाँ पे इस तट पे आपने देखा होगा काफ़ी सारी तैयारियां सिंचाई विभाग द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा लगभग पूर्ण कर लिया है और किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति से हम लोग निपटने के लिए यहाँ पे तैयारी रखे हुए हैं और करेंगे। मैम, ग्रामीणों की मांग है पक्का बांध बनवाने को लेकर, इस पर किस तरीके से? देखिए, अब तुरंत के लिए जो नक्शा बनी है या योजना बना है, कार्य योजना, इस साल की जो बाढ़ की स्थिति संभावित है, स्वाभाविक है, वो आएगी या नहीं आएगी पानी के बहाव के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो राहत के संबंध में जो भी काम भी चल रहा है वो भी पानी की बहाव के आधार पर ही निर्भर है। अगर हमारा जो सिंचाई विभाग का स्टाफ वहाँ मौके पे नहीं पहुँच पाता है पानी के बहाव के कारण, तो थोड़ा सा काम उसमें बाधित होता है। ग्रामीण की स्थिति में तो हम लोगों की तैयारी मैं पिछली बार जब ये बांध बनाया गया था जो वो बेकार हो गया था, उसके बाद भी इस योजना पे क्यों काम किया गया? प्रथम दृष्टया डीएम साहब इसका उत्तर दे पाएंगे। थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.